गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। थोड़ा सा गूढ़ है, पर समझेंगे तो समझ में आएगा। मेरा प्रयास रहेगा आसान हिंदी में कोशिश करूं। कहते हैं आदमी के एक दिमाग होता है, जैसे हमारे व्याकरण में, संस्कृत की व्याकरण में कहा, आदमी के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ें बताई। बायोलॉजी कहती है मैन हैज़ 1 ब्रेन, उसके एक दिमाग होता है। हमारे यहाँ उसके 4 भाग कर दिए गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों को अगर हम देखें तो मन, चित्त, अहंकार, ये तीनों एक में रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। बायोलॉजी ने तो व्याख्या नहीं करी, फिर साइंस ने व्याख्या करी इसकी कि माइंड के 2 स्वरूप होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। अचेतन मन की नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसका माइंड से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, उसको अचेतन मन कहते हैं। तो वो कोई एक प्रकार का मन नहीं है। मन तो 2 ही प्रकार का होता है, चेतन मन, अवचेतन मन। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन कॉन्शियस माइंड। तो आदमी के एक ब्रेन होता है, लेकिन उसके 2 डिस्टिंक्ट फेजेस और फंक्शंस ऑफ 1 माइंड, 2 उसके कार्य होते हैं। 2 कार्यों में विभाजित किया गया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं, एक साथ भी काम करते हैं और अलग अलग तरह से भी काम करते हैं। जब हम जागे हुए होते हैं और हमको एक नई सब्जी बनानी होती है, माता जी लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कभी कभी ज़्यादा, है ना, तो आप लोग सुनते रहें। कभी नई सब्जी बनानी होती है जो आपने कभी नहीं बनाई, अब वो आप अवचेतन मन से नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसने कभी नहीं बनाते हुए देखा, उसको नहीं मालूम है। यहाँ अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कट हो गया। पूरा आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा। आप यूट्यूब पे देख रहे हो, भले कहीं पढ़ रहे हो, हमारा भारतीय उत्पादन .com है, उस पर बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, एक से एक बढ़िया खाना बनाने की विधियाँ पड़ी हुई हैं। आप उनको देखो और बनाओ। अब उस खाना बनाने की विधि को या तो हम पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं। जोशंदास कोरमाए गोभी सुना कभी नहीं? अब आपका कॉन्शियस माइंड अलर्ट हो गया, ये क्या होता है? अब सब कॉन्शियस माइंड का कोई काम नहीं है इसमें, कॉन्शियस माइंड आपका अलर्ट हो गया। ये कहाँ मिलेगा? यूट्यूब खोलना मिलेगा। पता नहीं क्या क्या यूट्यूब में खुल जाता है, पता नहीं, मत खोलना, नाम डालना जो आपको चाहिए। मान लीजिए आपको कढ़ाई पनीर बनाना है, कुछ लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा उस तरह से जिस तरह से ये बताएगा। अब नया कोई बंदा बंदी कोई वहाँ पर होगा जो बताएगा आपको यूट्यूब के चैनल पर कि कढ़ाई पनीर नई तरह से किस तरह बन सकता है। अब आपका कॉन्शियस माइंड अलर्ट हो गया, चलो देखते हैं। अब वो जो बताते जाएंगे, आप फट 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 करके उसको तैयार करते जाएंगे। जल्दी, अरे रह गया, पीछे कर आपने 10 सेकंड, फिर आ गया, हाँ चलो ये हो गया, ऐसे डालो, ऐसे करो, ये सब ठीक है। आपका पूरा कॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा। सब कॉन्शियस माइंड जहाँ उसमें आया, सब्जी बिगड़ जाएगी। कभी भी सब्जी बिगड़ी होगी तो देखना आपके पुराने माइंड ने काम कर दिया होगा। नहीं, इसको इतना क्यों भूनते हो, थोड़ा कम भून देना, इसने कम बताया भूनने को, थोड़ा ज़्यादा भून देना, गई सब्जी। अब वो बात नहीं आई जो चटकारे लेके वो बता रहा है या बता रही है, वो बात नहीं आई। किसी ने बना के खाई थी और हमारी वाली चखी, वो बात नहीं है, कुछ गड़बड़ करी है आपने। ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कर दिया बीच में हमने, जो नहीं करना था। एक को ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं, एक को सब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी चीज़ों से डील करता है, सब्जेक्टिव माइंड जो हमारे अंदर फीडिंग है, सब्जेक्ट। एक किताब पूरी मैंने पढ़ ली तो पूरी किताब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भर गई। अब जब कभी इसको देखूंगा तो मुझे इसकी यादें आ जाएंगी। कॉन्शियस माइंड का कोई रोल नहीं है इसमें। चेतन मन तो चेतन है, अभी देख रहा है, अभी ये सब चेतन मन देख रहा है। अवचेतन मन का इसमें कोई काम नहीं है। द सब्जेक्टिव माइंड इज एमेनेबल, उत्तरदायी होता है, एंड कंट्रोल्ड बाय सजेशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव और कॉन्शियस माइंड। जो हमारा
सब कॉन्शियस माइंड है, एक कंट्रोल होता है कॉन्शियस माइंड से अगर हम ठीक से जागे हुए हैं तो। हमने कहा अब वो पुरानी वाली एक बार हमने दही तोरई बनाई थी, वो कैसे बनेगी? कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं मालूम, चेतन मन को कुछ नहीं मालूम, तोरई मालूम है, दही मालूम है, कैसे बनेगी नहीं मालूम है। अब सब कॉन्शियस माइंड का रोल आ गया, शुरू हो गया। अब वो बताएगा अब इसको ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, और सब्जी बन के आपकी तैयार। एक आदमी हमारे शोरूम में घुसा, यार इसको तो कहीं देखा है। कॉन्शियस माइंड कहता है यार इसको तो कहीं देखा है। अब उसका काम खत्म। अब सब कॉन्शियस माइंड का वो उसका काम चालू। अरे ये तो एक बार आया था काफी पहले, ओहो, अरे यार ये तो वो है। कुछ भी हो सकता है उसमें, है ना। मैं एक केस लेता हूं। टी शर्ट दिखा रहे थे हम, वहां एक लाल टी शर्ट मैंने डाली थी अपने हाथ से। थोड़ी देर बाद वो टी शर्ट गायब थी और उठाते समय भी नहीं मिली। और ये तो वो है। कहाँ ले गया? उसने अपनी पैंट में घुसा ली थी अंदर। इस तरह घुसाई, हमको लग तो रहा था इसका पेट थोड़ा मोटा हो गया है, आया था तो इतना मोटा नहीं था, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सके उलझन में। क्या करें? अरे ये तो वो है। अब सावधान। अब माइंड कहेगा सावधान, कॉन्शियस माइंड कहेगा सावधान। सब कॉन्शियस माइंड लग जाएगा तरीके ढूंढने में, कैसे सावधानी की जाए। इसके पीछे लग जाओ, तुम इसका ध्यान दो, तुम कपड़े ध्यान से दिखाना। ये रोल होते हैं माइंड्स के। हमारे माइंड का काम है हमको बचाना, हमारी चीज़ों को बचाना, हमारे घर को बचाना, हमारे पैसे को बचाना। ये हमारे माइंड का काम होता है। भगवान ने जो माइंड दिया है, ये हमारी हर चीज़ की सुरक्षा करना चाहता है। कोई परिस्थिति आती है, आप देखिए माइंड कितना अलर्ट हो जाता है, कितनी बातें सोचने लगता है, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, क्या क्या कर सकता हूँ बचने के लिए। डर भी इसी में रहता है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, डर भी इसी में माइंड में रहता है। उत्साह भी इसी माइंड में रहता है, जोश उत्साह सब इसी माइंड में रहते हैं। कॉन्शियस माइंड का रोल ज़्यादा आ जाता है, सब कॉन्शियस माइंड का रोल कम रहता है। जब सोते हैं तो अपना पार्ट प्ले करता रहता है, सपने वपने ये वो सब उसमें से निकल के, हमारा कोई मतलब नहीं होता। आए रात बहुत सपने आए तो आए, ठीक है, आते रहे, खत्म, बात खत्म, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो करता है, जो देखता है, वो है कॉन्शियस माइंड, जिसको ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। जो 5 फिजिकल सेंसेस से, 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। आँखें देखना, सुनना, बोलना, सूंघना और जिह्वा से रस लेना। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 सेंसेस से जुड़ा रहता है कॉन्शियस माइंड। सूंघते ही एकदम ये तो वो खुशबू है, तुरंत बताते हैं हम। पूछता है, सब कॉन्शियस माइंड से पूछता है, वो कौन सी खुशबू है, पहले सूंघी थी, हाँ ये वो है। वो झट बोलता है और कॉन्शियस माइंड कहता है ये है, ये गुलाब है, ये चमेली है, ये मोगरा है, ये है, ये है, ये, ऐसे करके। तो 5 सेंसेस चखेंगे, ये कौन सा, आंख बंद कर लो, सब्जी खाओ, चलो रसगुल्ला डालते हैं मुंह में, स्वाद आ रहा है, चलो हटाओ इसको। पनीर की सब्जी डालते हैं मुंह में, आया स्वाद आया, थोड़ा सा आया, और आएगा, रखे रहो मुंह में, मसाला उसका चलने दो मुंह में। अब आने लगा धीरे धीरे, और चलने दो थोड़ा सा। मसाला पनीर है, बढ़िया बनाया है, झकास, मिर्चा विर्चा अच्छी सी डाल के, अरे मिर्चा लगने लगी, स्मोकी टेस्ट वाला है। अब ये ऑब्जेक्टिव माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड जो है, सीखता कहाँ से है? देखने से, अनुभव से, पढ़ाई से, एनवायरनमेंट से। देखने से, अनुभव से, जो अनुभव लेता है चारों तरफ से, पढ़ाई लिखाई से,
और एनवायरनमेंट से, चारों तरफ के वातावरण से हमारा कॉन्शियस माइंड सीखता है और सब कॉन्शियस माइंड को वो ये ज्ञान देता रहता है। कोई एक बहुत सुंदर सा शहर हम देखते हैं, मान लीजिए मुंबई गए पहली बार और हमने देखा, तो पूरा कॉन्शियस माइंड वहाँ पर काम करता रहेगा मुंबई को देखने में। वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ का समुद्र का किनारा, चलती हुई गाड़ियाँ, सुंदर जगहें, बड़े बड़े पार्क, सब कॉन्शियस माइंड देखता रहेगा, पूरा ज्ञान ग्रहण करेगा। अभी जो सब्जेक्टिव माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये सजेशन पे बेस्ड है, यानी ये सुझाव देता है हमको। आप देखते हैं कभी कोई बात सामने आती है तो अंदर में 2-3 सुझाव निकल के आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का काम सुझाव देने का होता है। अपने अनुभव के आधार पे उसने जीवन भर जो सीखा है, बातें स्टोर्ड हैं, उनमें से सुझाव निकल के आते हैं। बस एक खराबी है सबकॉन्शियस माइंड में, वो ये नहीं बता पाता क्या सही है क्या गलत, बस सुझाव देता है। आप पूछते भी हैं माइंड से, मैं क्या करूं, आवाज नहीं आती, बातें बहुत सारी आती हैं पर जवाब नहीं आता। जवाब देने का काम कॉन्शियस माइंड का है, वो रीज़न करता है, विश्लेषण करता है। ये करूँगा तो ये करूँगा तो ये ऐसे होगा, ये करूँगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा। हमारे विश्वास, हमारी आस्था, हमारे मत, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं। उसके हिसाब से विश्लेषण करके वो बताता रहता है हमको। अब हमको चुनना होता है सही जवाब क्या है, हमको क्या करना है। कभी कभी जवाब सबकॉन्शियस माइंड से भी निकल कर आते हैं अनुभव के आधार पर। पहले का हमारा ये अनुभव है, इस काम को ऐसे करो तो सही रहेगा, वो बता देता है। तो दोनों बातें हैं, कभी बता पाता है, कभी नहीं बता पाता है। कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है मुझे क्या करना है। एक ज़मीन होती है तो उस पर हम बीज बोते हैं तरह तरह के। अब फल अच्छा निकलेगा या बुरा, ये बीज के ऊपर निर्धारित होता है, हमने कैसा बीज बोया है। कोई भी चीज़ जो हमने देखी सुनी बचपन में, हमको अकल नहीं थी, हमने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया, दिमाग में बिठा लिया। अब वो सही है गलत है, माइंड ने कुछ नहीं बताया हमको, बस चीज़ों को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। आपको याद होगा बचपन का, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड ने पकड़ ली, देखी सीख ली, देखी सीख ली। अब वो सही थी गलत थी, ये हमारा माइंड नहीं बता पाया, उसको पता नहीं था। जब सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, तब हमको समझ प्राप्त होती है क्या सही है क्या गलत है। गुरु मिलते हैं, अच्छे टीचर मिल जाएं, अच्छे माता पिता हों, अच्छे हमको पड़ोसी, सहयोगी, साथी, मित्र, आप आसपास में कोई भी अच्छा टीवी प्रोग्राम हमारे माइंड को अच्छा बना देता है। आजकल के जो टीवी प्रोग्राम दुनिया भर की निगेटिविटी भरी होती है, वो हमारे माइंड को ख़राब कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आइडियाज़ और फीलिंग्स आती रहती हैं, मिलती रहती हैं बाहर से, और वो उनको ग्रहण करता रहता है। सही गलत वो कुछ नहीं जानता, हमारा अवचेतन मन सही गलत कुछ नहीं जानता, बस जो दिखता है इन्फॉर्मेशन उसको भरता रहता है। तभी एक दिन बात चली थी, आपको याद होगा, बताया था कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मत जमा करिए। जितना ज़्यादा आप यूट्यूब देखेंगे, जितना ज़्यादा आप अखबार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप बाहर दुनिया को बातें करेंगे, लोगों से दुनिया को देखेंगे, इन्फॉर्मेशन भरेगी दिमाग में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो चलते हैं वो इधर उधर ध्यान ज़्यादा नहीं देते। थोड़ा बहुत तो देखिए दिखता ही है, थोड़ा बहुत तो सुनने में आ ही जाता है, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है, पर साधक का लक्ष्य परमात्मा होते हैं तो मन को भटकाता नहीं है, बेकार के चक्करों में नहीं पड़ने देता, वो संभाल लेता है। कॉन्शियस माइंड से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इतना पावरफुल हो जाता है उसका कॉन्शियस माइंड
वैसे नॉर्मली लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। मान लीजिए 80 तो कॉन्शियस माइंड 20, ये मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। विचारकों ने बताया है सबकॉन्शियस माइंड 98% तक होता है, 98% तक। सिर्फ 2% कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये हालत है। तो ऐसे उसमें हम रह रहे हैं हालत में कि सच में गुरु के कितने शुक्राने गाएं हम। कम है, कम है, कम है। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तूने जीवन मेरा पलट दिया। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। ऐसी कृपा करी मेरे सतगुरु। अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि जहाज होता है पानी का, उसके ऊपर सबसे ऊपर कैप्टन बैठता है, दूर तक देखता है, दूरबीन से देखता है, मशीनों से देखता है, तरह तरह के उपकरण होते हैं। आजकल तो सब कंप्यूटराइज चल गए हैं, दूर तक का दिखाई देता है, पता रहता है मछली आ रही है, कोई पनडुब्बी आ रही है, कोई सबमरीन या कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, दूर तक का दिखता रहता है। वो कंट्रोल करते रहते हैं शिप को, किधर ले जाना है, किधर ले जाना है। मान लीजिए कि अफ्रीका से चला और अमेरिका जाना है तो पूरा उसको महासागर पार करना पड़ेगा। 2 महासागर पड़ते हैं रास्ते में, दोनों को पार करना पड़ेगा। तो वो कैप्टन जो है उस जहाज को ले जाएगा। तो कैप्टन इज द मास्टर ऑफ द शिप, वो मालिक है। और उसके जो ऑर्डर्स हैं, जो वो आदेश देता है, उनका पालन वहाँ के जो कारीगर होते हैं वो करते हैं। और शिप का बाकी सारा काम वहाँ के कारीगर करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑर्डर लेता है हमारे बिलीफ और हमारे सजेशंस के ऊपर, उनको सच मान लेता है। जो कैप्टन कहता है वो सब कारीगरों को उस तरह से काम करना होता है। वो लोग वहाँ कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे। हाँ, जो पुराना कारीगर होता है वो तो बोलता है साहब इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैप्टन सुनता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो, ये बात समझ में आ रही है, चलो ऐसे करते। अब एक इन्होंने उदाहरण दिया, कुछ लोग होते हैं हम में से मशरूम नहीं खाते। मशरूम जानते हैं, वो आजकल आते हैं वाइट वाइट से पैकेट में, सब्जी वाले बेचते हैं। कुछ लोग नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? हजम करने में भारी होते हैं। ये किसने बताया? कोई आइटम जो आप नहीं खाते हो, एक नाम लीजिए कोई सा भी, हजम करने में भारी लगता हो आपको, कोई भी बोल दीजिए। हैं? उड़द, साबुत उड़द, माँ की दाल जो बोलते हैं। जो जब दाल माखनी बनती है तो वो बहुत जरासी लेते हैं। क्यों? ज़्यादा ले लेंगे तो हजम नहीं होगी, पेट खराब हो जाएगा। और ब्रेड खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ब्रेड जाकर आंतों में जम जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और अगले दिन पॉटी साफ नहीं आएगी, और 2-3 दिन तक बहुत भारी रहेगा पूरा सिस्टम, पेट ही नहीं साफ होगा। ये किसने बताया? अच्छा, कमाल की बात यह है, मैं भी ब्रेड नहीं खाता था। पिछले साल GNI गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा आपको 1 ब्रेड का पीस सुबह और 1 ब्रेड का पीस शाम को खाना है। मैं कहा ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है, वो कारण दूर हो गया। किसने माइंड को चेंज किया? डॉक्टर ने। सब माइंड की फीडिंग है और कुछ नहीं है। मशरूम हजम नहीं होते, लाओ कितने खिलाने लाओ। सब माइंड की फीडिंग है। सब कॉन्शियस माइंड में बचपन से बिठा दिया गया, बारिश में भीगोगे तो जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, ये मत खाना, वो मत पीना, ठंडा पियोगे तो गला खराब हो जाएगा। तो ये जो हमारे माइंड में डाली गई बचपन से बातें, ये निकल के आती हैं और बहुत सारे काम हमको नहीं करने देती हैं। किसी को दोगे, मम्मी ने कहा था टिफ़िन बॉक्स जब अपना ले जाओ तो उसका ढक्कन यूँ खोलकर और यूँ खाना, किसी को मत दिखाना, किसी को मत देना। और वो आदत ऐसी पड़ गई कि आज 4 साल हो गए हैं हम लोगों को बड़ा काम करते हुए, बहुत सारी सेवाएं करते हुए, बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हुए। कुछ लोग अभी तक घबराते हैं, देंगे तो कम हो जाएगा। कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, निकल के आते जा रहे हैं कि हम देते हैं तो हमें बहुत खुशी आती है। अब कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो तो कहानी अलग है, वो हमारा टॉपिक नहीं है इस समय। खुशी बहुत आती है।
बच्चों को खिलाकर तो बहुत खुशी आती है। आप बाहर निकल जाओ, बच्चे खेल रहे हैं, उनको आप कुछ खिलाओ, आपके पास जो है, एक दो को दे दो, चार को दे दो। दादा भगवान जब निकलते थे घर से, अपने नाती पोतों को ले जाते थे कभी वो आइसक्रीम की दुकान पर, तो वहाँ जो बच्चे आए हुए होते थे सबको आइसक्रीम खिलाते थे एक तरफ से शॉप पर। मान लीजिए 4 बच्चे और हैं, चारों को और को खिलाएंगे। हमारे दम है अपने 2 बच्चों के अलावा 4 को और खिला दें? तो इस समय के साथ आता है। जब हम गुरु को देखते हैं, आज के जो सारी बातें हैं उसको सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे अंदर भी बल आता है और कोई कमी नहीं आती। सब सोच की बात है, सब सोच की बात है। देंगे तो कम हो जाएगा, ये सोच है। आप एक सोच को लाओ, देंगे तो बढ़ेगा। अच्छा, शास्त्रों में क्या लिखा है? 1 देवे 10 पावे। वो गलत है। हमारे माइंड को किसी ने बता दिया कि दोगे तो कम हो जाएगा, वो सही है। और जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु बताते हैं, महान जीवन जियो, सबके लिए जियो, सर्वभूते रता, गीता में 3 जगह आया, कर्म योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए, भक्त योगी के लिए, सर्वभूते रता। ये सब गलत है। भगवान की बात गलत है और हमारे मन की बात सही है। देखो कैसी उल्टी खोपड़ी है हमारी। ये सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग है। इसको हम ठीक कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। कुछ दिन नहीं तो 1 साल का टाइम ले लीजिए। 1 साल का टाइम ले लीजिए। बस मुझे खैर 1 साल का टाइम तो नहीं लेना चाहिए। क्या है ना, फिर माइंड बड़े आराम में आ जाता है। मुझे आज ही ठीक करना है इसको। तो क्या होगा, मेहनत ज़्यादा करेंगे। आज तो नहीं ठीक हो पाएगा, ये मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, पर ऐसा देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि एक दिन में कोई जादू हर एक के साथ नहीं होता, करोड़ों में से किसी एक के साथ जादू होता है। तो वो बात तो रोज छोड़ दो, पर कुछ दिनों में आपके माइंड में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बहुत परिवर्तन आ सकता है। कोशिश करेंगे तो। हम बहुत बार निगेटिव बोलते हैं अपने बच्चे के बारे में। कभी छोटे बच्चे वालों के माता पिता को देखिएगा, उन्हें पता ही नहीं चलता है वो कितनी बार निगेटिव बोल जाते हैं। हम भी ऐसे ही थे। ये तो ये करता है तो ये हो जाता है, ऐसे होता है तो वैसा हो जाता है, इसको तो ये आदत है, ये तो ऐसे मानेगा ही नहीं, ये तो ये खाएगा ही नहीं, ये तो ये नहीं, ये तो बोलते रहते हैं हम। उसका माइंड सुनता रहता है। 2 बच्चे हैं, इसको तो ये चीज़ हजम हो जाती है, इसको नहीं होती। हमने बोला, उसने सुना, सच बोला, झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने सुन लिया माइंड ने। अब वो दूसरा वाला बच्चा जो भी है, जब भी खाएगा उस चीज़ को, उसको हजम नहीं होगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, गैस हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके माइंड ने कई बार ये बात सुनी है हमसे कि इसको ये चीज़ हजम नहीं होती है। बहुत निगेटिव बोलते हैं हम लोग, हमको खुद ही ध्यान नहीं जाता अपनी तरफ। अगर जाग कर पूरा दिन अगर हम जाग कर अपनी तरफ देखेंगे तो बहुत सारी कमियां हमको हमारी बोली में मिलेंगी। व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, वर्क, ये 3 पर हमारा जीवन आधारित है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर्म करते हैं, ये 3 पर हमारा पूरा जीवन, ये स्तंभ हैं, ये आधार हैं हमारे जीवन के। पूरा सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग इसी से होती है। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर्म करते हैं। कोई कहता है शाम के टाइम ना, रात के टाइम जब हम कॉफ़ी पी लेते हैं तो नींद उड़ जाती है। कुछ लोग कहेंगे इसके बारे में कुछ। और चाय पी लेते हैं तो नहीं उड़ती, तब भी उड़ जाती है। आज से 1 महीने तक रोज चाय पी के सोना आप, कब तक उड़ेगी नींद देखते हैं। और उसके बाद आप चाय पीकर जब भी सोओगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आराम से सो जाओगे। क्यों नींद उड़ती है पता है? कारण दूसरा है। कारण वो नहीं है जो हमने सोच लिया, कारण वो है कि वो तेजाब बन जाता है, एसिडिटी बन जाती है, इसलिए। और ये भी एक सोच है। डॉक्टर को एक बार मैंने कहा मेरे एसिडिटी हो गई, रात को नींद नहीं आई। बोले एसिडिटी से नींद का क्या संबंध है? लो, डॉक्टर की फीडिंग बिल्कुल अलग है उसका माइंड की। मेरी फीडिंग ये थी कि एसिडिटी हो जाए रात को तो नींद उड़ जाती है। उसने बोला नींद का क्या मतलब है एसिडिटी से? कमाल हो गया भैया, तो सही क्या है गलत क्या है?
बहुत सारी बातें जो हमारे माइंड की फीडिंग है, मेरा प्रयास है कि मैं आपको अवगत कराऊं उन चीज़ों से। हमारी सोच में बहुत सारी गलतियां हैं। पॉजिटिव बातों को तो रख लीजिए, बिल्कुल सही है, और जो नेगेटिव बातें मन में आ गई हैं उनको मिटाने की कोशिश कीजिए, या एक नया लक्ष्य बना लीजिए। इस संसार में भगवान ने सब कुछ अच्छा और सही बनाया है, मेरे माइंड की जो गलत फीडिंग है मैं उसको मिटाता हूँ। डॉक्टर की बात बता रही हैं कि आजकल घुटनों में दर्द हो जाता है लोगों के, थोड़ी बड़ी एज जैसे जैसे होती है। ये कहाँ से घुटनों में दर्द आया, कभी सोचा आपने? थोड़ी सी बड़ी उम्र वाली लेडी को आपने थोड़ा टेढ़ा चलते हुए देखा, माइंड ने पकड़ा। जब उम्र ज़्यादा होने लगती है तो लोग ऐसे चलने लगते हैं? जब उम्र ज़्यादा होने लगती है तो लोग ऐसे चलने लगते हैं। और धीरे धीरे हम भी, जैसे जैसे वो तो हैं 75 साल की, हम तो 60 साल में ही ऐसे चलने लगे। हमारे माइंड ने पकड़ लिया। अवचेतन मन में हम बहुत सारी गलत बातें, इन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ कि इनको हटाइए, इनको बताइए माइंड को, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बात आप अपने से कहेंगे, अगर हम तो 25 साल के हैं तो आप 60 साल के और 80 साल के कब होगे? 50 साल बाद। अभी थोड़ी हो जाओगे। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं। तो जब भी हम अपने माइंड से कहते हैं ये खा लेते हैं ना तो रात को नींद नहीं आती, ये पी लेते हैं ना तो नींद उड़ जाती है, गला खराब हो जाता है, कुछ नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। कुछ लोग होते हैं, हीलर्स बोलते हैं उनको। उनका काम होता है, एक आदमी के पेट में अल्सर थे बहुत और कैंसर डेवलप कर रहा था। आज भी हैं हीलर्स, फिलीपींस में हैं, अमेरिका में हैं, मैक्सिको में हैं, भारत में भी हैं, तिब्बत में हैं, सब जगह हैं हीलर्स। ये बिना ऑपरेशन के हाथ डालते हैं शरीर में और उस गंदगी को खींच के निकाल लेते हैं और आपके सामने सामने निकाल के कूड़े में फेंक देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। बिना ऑपरेशन के हाथ डालते हैं अंदर और उस गंदगी को निकालते हैं और कूड़े में डाल देते हैं।